हेलो गाइस, वेलकम टू चैनल एग्जाम गुरुजी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, जैसे कि स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2019 का जो पेपर हुआ था 14 अक्टूबर को और शिफ्ट 3 के अंदर उसके क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पार्ट को। बाकी के पार्ट जो है इससे पहले के, वो ऑलरेडी चैनल पे अपलोड हैं। अगर आपने वो नहीं देखे तो फिर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया होगा एसएससी सीएचएसएल 2019 मैथ के नाम से, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको इस एसएससी सीएचएसएल 2019 मैथ के नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी एसएससी सीएचएसएल 2020 के एस्पायरेंट है, यानी कि जिन्होंने फॉर्म फिल किया है और वो 2020 का पेपर देने वाले हैं, तो इन वीडियो को ज़रूर देखें और आज की वीडियो भी एंड तक ज़रूर देखें, ताकि एनालाइज कर सकें किस तरीके के मैथ के क्वेश्चंस आते हैं और उनको कैसे टैकल किया जाता है। तो वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। एंड लास्ट में, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बराबर में बेल का आइकन दिखेगा, वहाँ पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जो आने वाली वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप वीडियो को ईजिली एक्सेस करते रहें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन जो था वो है कि सचिन ने 6 चौके और 4 छक्कों की मदद से 120 रन बनाए। तो 6 चौकों से उसने कितने 24 रन बनाए और 4 छक्कों से भी 24। अगर मैं कहूं कि बाउंड्री से उसने कितने रन बनाए तो 48 रन उसने बाउंड्री से बना है। ठीक है, चौके छक्के लगाकर, बाकी जो बचे वो उसने भाग कर लिए हैं। ठीक है, उसने कुल स्कोर के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़कर यानी कि भाग कर लिए हैं। तो 120 में से हम ये घटाएंगे 48 तो बचेंगे 72, और हमें निकालना है परसेंटेज। तो 72/120 गुणा 100, 12×6 = 72, 12×120 और 0 से 0, यानी कि 60%। तीसरा वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त है यानी कि सर्कल है, उसमें पी क्यू और आर एस दो व्यास हैं। ठीक है, जो एक दूसरे के लंबवत हैं। पी क्यू आर एस लंबवत हो गए। पी आर एक जीवा है, ये एक जीवा है, इसकी लंबाई हमें बतानी है। ठीक है, तो ये व्यास है तो ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये आर होगा तो ये भी आर होगा। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं पी आर की, तो ये कैसे फाइंड होगा। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये हो गया 2r² और पी आर बराबर कह सकता हूं कि r√2। ठीक, और r बराबर यहां से पी आर अपॉन √2। ठीक है, ये होगा ना। अब हमें पी क्यू की फॉर्म में दे रखा है सारा का सारा। तो पी क्यू अगर हम देखें तो पी क्यू क्या है, यहां से अगर हम निकालें तो पी क्यू बराबर 2r है, और यहां से r की वैल्यू अगर निकालें हम तो पी क्यू अपॉन 2 है। तो r की जगह पी क्यू अपॉन 2 रख देंगे यहां पर। पी क्यू अपॉन 2 बराबर पी आर अपॉन, सॉरी ये तो पी आर ही है ना, पी आर तो फाइंड ही करना है यहाँ पे ये रहने देना है। ठीक है, तो इस r की जगह हमें क्या करना है, पी क्यू रख देना है। तो पी आर इज इक्वल टू, पी आर ही तो फाइंड करना है ना, r की जगह पी क्यू रखेंगे और बट्टे में 2 गुणा √2। तो यहाँ से ये कटेगा तो √2 बचेगा, तो बचेगा पी क्यू अपॉन √2, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें पी आर ही फाइंड करना थी, ना कि आर। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। पाई चार्ट, सॉरी, बार ग्राफ से क्वेश्चन है अगला, और 4 शहर दे रखे हैं जिसमें सिटी 1, सिटी 2 और सिटी 3, सिटी 4 है, जिसमें बिक्री दी गई है हजारों में। ठीक है, और पूछा गया है किस वर्ष में बिक्री जो है वो अधिक हुई है, सबसे ज्यादा बिक्री किस वर्ष में हुई है। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे, यानी कि 2016 ये है, 2017 ये है, 2018 ये है, 2019 है, इन सबको ऐड करेंगे तो 2016 में जो आएगा वो आएगा 17.6, 17 में आएगा 16.3, 18 में 18.1,
और 18.2 2019 में। तो आंसर होगा हमारा 2019, यानी कि बी वाला ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमें करना क्या है, इन सबको ऐड करना है बस। ठीक है, ये इनका सम है, फिर वो देख के जो मैक्सिमम होगा उसको हमें टिक कर देना है उस ईयर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है a प्लस बी इज इक्वल टू 27 है, और ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर ये 5427 दे रखा है। तो ए बी का मान हमसे पूछा गया है, तो अगर मैं इसका यहीं पे होल क्यूब कर दूं तो मिलेगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और a प्लस बी, और 27 का अगर क्यूब करेंगे तो मिलेगा ये 19,683। इसकी वैल्यू मुझे पता है, तो इधर जब ले जाऊंगा तो ये हो जाएगी माइनस। ठीक है, तो ये बचेगा 6 5 2 4 1, और यहाँ पर 3 और a प्लस बी की वैल्यू पता है 27 है, तो 27 यहाँ होता है 81, यानी कि 81 ए बी, और ए बी बराबर जब मैं काटूंगा तो 176 ये मुझे मिल जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही है। अगला क्वेश्चन है कि कार्य करने में रामू जो है वह सोमू से 4 गुना अधिक कुशल है। ठीक, और सोमू कोई काम जो है वो अकेले 20 दिन में कर लेता है, तो सोमू एस से लिखते हैं, और 1/20 दिन, अगर 20 दिन में टोटल काम कर रहा है तो एक दिन में 1/20 करेगा। वहीं रामू उससे 4 गुना कुशल है, तो रामू को आर से लिखते हैं, और ये जब 4 गुना कुशल है तो ये 5 दिन में कर लेगा, 4×5 = 20। ठीक है, तो 1/5 एक दिन में करेगा। अब वो पूछा है उसने कि वो टोटल कितने दिन में काम करेंगे, तो एक तो ये है कि 20×5 और 25, 100/25, और ये 4 निकल आया, 4 दिन। ठीक है, या फिर 1/20 प्लस 1/5 जो हम एक दिन का निकाल के करते हैं, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5/20, और या फिर 1/4, या फिर जिसको हम कहते हैं 4 दिन। तो ये दोनों तरीके से हमने निकाल के देख लिया कि किस तरीके से हमको फाइंड आउट करना है, दोनों तरीके से 4 दिन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है और उसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो फार्मूला जो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर, यानी कि 12×12, तो 4×3 = 12 और 36√3 जो होगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 32,000 रुपए में खरीदा और 12% की हानि पर बेच दिया। सॉरी, 3200 रुपए में खरीदा है और 12% की हानि पर बेचा है, तो यानी कि 88% पे बेचा होगा। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट किया, और 32 और 88 की जब गुणा करेंगे तो 2816 हमको मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 15,625। ठीक है, तो ये क्या है, ये 25 का क्यूब है ना, तो यहाँ से 25 आ गया बाहर, माइनस √x बराबर 4, हमें x की वैल्यू ही बतानी है, तो ये इधर ले जाएंगे और ये इधर ले जाएंगे, तो 25 में से 4 जाएंगे तो 21 बचेगा, और 21 बराबर √x, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, 441 बराबर x, और x की वैल्यू ही हमें फाइंड करना थी, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। अब एक क्वेश्चन दे रखा है, यदि किसी त्रिभुज में कोण 1, 2 और 1 के अनुपात में है, तो मैं कह दे सकता हूं कि x 2x प्लस और x बराबर जो तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है, तो यहां से 4x = 180 और x बराबर 45। तो मुझे पता लग गया यहाँ से 45, 90 और 45। इसका मतलब मेरा जो ट्राइंगल है वो कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है जिसमें एक एंगल 90 है, दो 45 के हैं। ठीक है, तो ये अगर एक इसको मानता हूँ, मैं मान लेता हूँ 1 यूनिट है इसकी वैल्यू, तो इसकी भी 1 यूनिट होगी। फिर यहाँ से कर्ण निकालूंगा तो ये √2 हो जाएगा। तो अब मुझसे पूछा है इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, तो भैया भुजाओं का अनुपात भी इसी उसमें होगा, जैसे कि पहले 1 आएगा, फिर बीच में बड़ा वाला एंगल यानी कि √2, फिर ये 1, तो 1√2 जो होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर फोर्थ वो इसका करेक्ट होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त के दो समांतर जीवाएं खींची गई हैं। ठीक है, और एक जीवा की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। दोनों जीवाओं के बीच की दूरी जो है वो 12 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी जीवा की लंबाई बताना है, बट हमें ये नहीं बताया गया इसमें कि वो सेंटर के अपोजिट है या फिर एक ही साइड में है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अपोजिट ले लेते हैं सेंटर के। ठीक, कुछ इस तरीके से हमारा फिगर बनेगा। 20 सेंटीमीटर व्यास है, यानी कि 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या होगी।
10 इधर 10 इधर, एक 16 सेंटीमीटर है तो यानी कि 8 यहाँ होगा 8 यहाँ होगा, तो 10 8 और ये क्या होगा 6 होगा, ट्रिपलेट बनना है क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये कण हो गया, ये बेस है इसका, ये लंब है, तो ये 6 हो जाएगा। तो ये टोटल जो दूरी बीच की कितनी है 12 है, 6 पहले ही आ गई तो 6 ये रह गई। अब 10 ये है 6 ये है, तो यानी कि ये भी 8 रहेगा और ये भी 8 रहेगा। तो यहाँ से हम 16 यहाँ निकाल सकते हैं। तो जो 8 और 8 कितना हो गया, जीवा की लंबाई 16 होगी। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 81 द्वारा पूर्णतः विभाजित हो। तो भैया 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम क्या करेंगे, ये लिख लेंगे। बिल्कुल बेसिक्स है जो हम सेकंड और थर्ड क्लास में क्वेश्चन है इस तरीके से पढ़ते हैं, थर्ड फोर्थ में। ठीक है, तो 81 एकम 81, 9 में से 1 गया 8, 8 9 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 8 में से 6 गया 2। ठीक है, तो 8 3 24 यानी कि 3 एकम 3, 8 3 24, 6 7 में से 4 गए 3, फिर एक लास्ट में 9, 8 चौका 32 जा सकते हैं 4 32, 9 में से 4 गए 5, 6 में से 2 गए 4। ठीक, तो 45 बच रहा है, यानी कि बड़ी संख्या बतानी है तो इसमें से हमें घटाना पड़ेगा 45 को, जो रिमाइंडर यानी कि शेषफल बचा है वो ही बड़ी संख्या होगी। 9 में से 5 गए 4, 9 में से 4 गए 5, 9 9 9 9 9 9 5 4, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका करेक्ट होगा। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये भी है कि 81 है। ठीक है, तो 9 गुणा 9, 81 से तो हम डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है हमें, बट 9 गुणा 9 करूंगा, यानी कि 9 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो 81 से भी डिवाइड होगा। ठीक है, ये अब हमें पता लग गया। तो हिट एंड ट्रायल कर सकते हैं यहाँ से। 9 का डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं कि जो डिजिट है उनका सम 9 से डिवाइड अगर हुआ तो वो पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। तो अगर मैं देखूं 9 चौक 36 और 1 37, ये 9 से डिवाइड नहीं होगा तो ये कैंसिल आउट हो गया। 9 9 3 27 26, 26 से 32, 32 और 7 39, ये भी 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, 9 चौक 36, 36 8 44, ये भी 9 से नहीं कटेगा। और ये 9 3 27 और ये फिर 9 9 चौक 36, ये 9 से कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से भी हम कर सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल से, या फिर ये बिल्कुल बेसिक है जो हम बिल्कुल जब छोटे होते हैं तो पढ़ते हैं इस तरीके का सॉल्यूशन। ठीक है, तो या दोनों तरीके से कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल से भी या फिर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, और इसमें एक्स वाई जेड की वैल्यू दे रखी है। पूछा गया है कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3xyz की वैल्यू क्या होगी। तो इसका फार्मूला एक ये भी होता है 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 1/2 और x प्लस वाई प्लस जेड, यानी कि इन सबको जोड़ूंगा तो जोड़ने के बाद मुझे मिलेगा 768। यहाँ पर 1 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर 4, यानी कि टोटल 6 हो गया। 1 + 1 2 और ये 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिफरेंस निकालेंगे 1, फिर इसका 1 और जब इसका निकालेंगे तो ये 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ठीक, 2 3 6 और 8 3 24, 2 6 3 18, 2 20, 2 7 3 21, 2 23, 2304, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x प्लस cosec x बराबर 2। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूं कि x बराबर 90 है तो आप रख के देख लीजिए 1 + 1 बराबर 2, यानी कि हमें ये सेटिस्फाई कर रही है। अब यहाँ पर हम 1 रखेंगे, 1 की पावर 17 मतलब 1, और cosec 18 यानी कि 1 की पावर 18 मतलब 1 बराबर 2। तो आप आंसर होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का डी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। x की वैल्यू हमने 90 रखी तो हमें पता लग गया कि हमारी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई कर गई। ठीक है, 1 + 1 2 होता है तो 2 ही आया था, तो वहीं हम 90 रखेंगे यहाँ पर और यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन है 8 माह की अवधि के लिए और 18 सही 2/3% वार्षिक ब्याज की दर से 74,000 रुपए का साधारण ब्याज बताना है। तो 74,000 ये है गुणा 18 3 54 और 2 56, 56/3, ये 100 तो आता ही है, तो 56/3 यहाँ आ गया, गुणा 8 माह है
तो 8/12 करेंगे, क्योंकि ईयर होता है तो 1 से मल्टीप्लाई, तो बटा नहीं करते हैं, लेकिन मंथ में होता है तो हम नीचे 12 से डिवाइड करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे, 1 2 1 2, ठीक है, और 4 दूनी 8, 4 तियां 12, यहाँ 3 तियां 9 बचा, ठीक। और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 828880 डिवाइडेड बाई 9, ठीक। इसको जब डिवाइड करेंगे तो 9208.88, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो इसका सही होगा, ठीक है। चलिए फिर बार ग्राफ से क्वेश्चन है अगला 15 नंबर, और जिसमें पूछा गया है कि सभी 2019 में, यानी कि इसकी बात कर रहा है ये, 2019 में सभी चारों शहरों में औसत बिक्री का औसत संख्या बताना है, ठीक है। तो अगर इसका सम करेंगे तो 18.2 आ रहा है, ठीक। औसत निकालेंगे तो 4 चौक 16, 2 बचे, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 4.55। और ये कितना है, हजारों में है, क्योंकि ये बिक्री क्या है, ऊपर दी गई है हजारों में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो 4550, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, कॉस एक्स बराबर -1/2, ठीक है। तो इसको थोड़ा कुछ इस तरीके से समझते हैं हम। ये 0 है, 90 है, 120 है, ठीक है, ये 270 है, फिर ये लौट के 360 आ गया। यहाँ तो सारे जो भी मतलब होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सारे पॉजिटिव होते हैं, और इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, ठीक। तो अभी हम इतना ही देखते हैं। अब ये जो वैल्यू दे रखी है -1/2, ये किसकी है, कॉस एक्स, कॉस 120 की है, ठीक है। कॉस 90 + 30, यानी कि 90 + 30 हमें इस वाले चतुर्थांश में आने की मतलब जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 90 तक तो अगर यहाँ होते तो यहाँ से हम वैल्यू कह सकते थे और सारे के सारे पॉजिटिव होते, बट 120 हो गया तो हम अब दूसरे घर में आएंगे, यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में आएंगे, तो यहाँ पर केवल साइन और कॉसिक पॉजिटिव होते हैं, जिस वजह से ये माइनस लगेगा, और कॉस 120 यानी कि 90 + 30 करेंगे तो कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, सॉरी कॉस, ये होगा कॉस 90 + 30, तो यहाँ से माइनस साइन 30 और साइन 30 की वैल्यू -1/2 होती है, ठीक है। तो यहाँ से कॉस हम कंपेयर कर सकते हैं, तो x बराबर 120 आएगा, लेकिन हमारा आंसर जो है वो सारा का सारा पाई के अंदर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 2 गुणा पाई, पाई की वैल्यू होती है 180, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, 60, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा थर्ड वाला होगा 2π/3, क्योंकि पाई की जगह हम 180 रखेंगे और डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 छक्का 60, ठीक है, और 60 दूनी 120, 120 ही निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर थर्ड होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। जब यहाँ से इसमें जाएंगे, ठीक है, कॉस 120 है ना, 90 + 120, 90 प्लस ये क्या 180, 90 से 180 के बीच में अगर साइन या फिर कॉसिक की वैल्यू है, तब वही जो है प्लस में आएगी, अदरवाइज सारी वैल्यू वैल्यू जो है वो इस चतुर्थांश में निगेटिव में आएंगे, ठीक है। तो cos 90 + 30 होता है माइनस का, यानी कि cos 90 + थीटा आपने पढ़ा होगा ना फार्मूला, cos 90 + थीटा बराबर -sin थीटा, ठीक। तो थीटा की जगह यहाँ पर 30 है तो 30 रख लिया हमने, और -sin थीटा, यहाँ से ये वैल्यू निकल आई। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है वो x रुपए है, तथा इस पे x - 40% की छूट से बेचा गया, यदि ग्राहक को इतने रुपए मिला तब वस्तु का अंकित मूल्य क्या है, ठीक है। तो अंकित मूल्य तो हमें दे रखा है x है, छूट से बेचा है यानी कि 100 - x + 40 हो गया, डिवाइड बाई 100%, और कितने का बिक गया ये, x - 32 का। तो यहाँ से x गुणा 140 - x डिवाइड बाई 100 बराबर x - 32, ये 0 कहाँ से लग गया, ठीक। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 140x - x² और बराबर 100x - 3200, सारा का सारा इधर ले जाते हैं तो x² +
सॉरी प्लस नहीं होगा, ये 140 माइनस का हो जाएगा और 100 निकलेंगे तो 40 का x बचेगा माइनस 3200 बराबर 0। इसके फैक्टर कर लेंगे अब, तो एक्स स्क्वायर माइनस 80x 8 चौका 32, ठीक, 40x माइनस 3200 बराबर 0। तो x माइनस 80 और x प्लस 40 इसका फैक्टर होगा, तो x बराबर 80 यहाँ से निकाल सकता हूँ। और मुझसे अंकित मूल्य भी पूछा था, अंकित मूल्य हमने x माना था जो कि 80 रुपये आया। ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो इसका करेक्ट होगा। x प्लस 1/x बराबर 8 दे रखा है, तो अगर मैं इसको x से मल्टीप्लाई कर दूं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 8x, ठीक है। तो 5x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6x की वैल्यू निकालनी है, तो 5x एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह 8x रख दूंगा, ये 6x, तो 5x बराबर 2x, x से x कैंसिल आउट, तो आंसर होगा हमारा 5/2 यानी कि 2.5। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, एक धावक है जो 10 मिनट में 900 मीटर की दूरी तय करता है और किलोमीटर घंटा में उसकी चाल बतानी है। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी है 900 मीटर, बट हमें किस में बताना है, किलोमीटर में, तो 1000 से डिवाइड कर दूंगा। फिर समय क्या है 10 मिनट है, जो कि घंटे में बताना है, तो 60 से डिवाइड करूंगा, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और ये ऊपर चला जाएगा। तो अभी मेरे पास बचेगा 900 गुणा 60 और 1000 गुणा 10, ठीक, 1 2 3 1 2 3, 9 छक 54/10 और 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलेगा, ठीक, यानी कि बी वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि दो संख्याएं हैं और तीसरी संख्या से क्रमशः वो 25 और 65% अधिक है। तो तीसरी संख्या अगर मैं मान लूं 100 है, तो पहली क्या होगी 125, दूसरी क्या होगी 165। उन दोनों संख्या का अनुपात क्या है, तो भैया 5 से काट के लेते हैं, 25 5 3 15 5 3 15, तो 25 और 33 का रेशियो होगा, यानी कि फोर्थ वाला ऑप्शन जो है वो इसमें करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत जो है वो 75 है, निम्न में से किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा। तो मैं मानता हूं कि पहली क्रमागत विषम संख्या क्या है, x है, फिर इसके बाद क्या आएगी x प्लस 2, क्योंकि एक का गैप देके आएंगी, फिर x प्लस 4, x प्लस 6, x प्लस 8, ठीक है, ये सब ऐड हो रहे हैं। और औसत क्या है इनका 75 है, तो 5 से गुणा कर दूंगा, 5 पंजे 25, 5 सत्तर 35, 2 37, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे 5 तो x मिलेंगे, फिर उसके अलावा 6 4 10 और ये 20 ये मिलेगा 375, 5x बराबर 65 55, 355, x बराबर 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5। तो पहली जो विषम संख्या होगी वो 71 होगी, अगली फिर क्या होगी, इसी क्रम में जाएंगे, 71 73 75 77 और 79, ये 5 संख्याएं हैं जिनका औसत 75 दे रखा था। पूछा है कि किस संख्या को जोड़ने पर औसत 76 हो जाएगा, तो 79 है, 79 जोड़ेंगे तो औसत तो नहीं बढ़ने वाला है, ठीक। नेक्स्ट नंबर हमारा जो है वो 81 है, ठीक, वो 81 ही आएगा, ये तो सम संख्या वैसे भी ऐड नहीं होनी है। 77 है तो उससे तो कम हो जाएगा एवरेज, ठीक है, 79 से भी कम रहेगा, बट 81 से हम जोड़ेंगे तो ये बढ़ेगा, ठीक है। जोड़ के भी देख लेते हैं, 375 में 81 जोड़ लेते हैं, 5 1 6 8 7 15 और 456। अब हमारे पास संख्याएं कितनी हो गई, 6 हो गई हैं, तो 6 से डिवाइड करेंगे, तो 6 सत्ते 42, 3 बचे और 6 चंग 36, तो औसत भी हमारा 76 ही आ रहा है, ठीक है, यानी कि 81 जोड़ेंगे तब ये औसत 76 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक आयत है, उसकी परिमाप और लंबाई का अनुपात दे रखा है 8 और 1 का, ठीक है। तो ये 2l प्लस बी बराबर 8 दे रखा है और l बराबर, इसको x कह देता हूं, ठीक है, ये हमें क्या दे रखा है, x दे रखा है। तो x की वैल्यू यहां रख देते हैं, यहां से b निकल आएगा,
तो 2x प्लस 2b बराबर 8x, और यहाँ से 2b बराबर 6x और b बराबर 3x, यानी कि b की वैल्यू 3x है, l की वैल्यू x है, और क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि l इंटू बी बराबर दे रखा है 3 2 3, और ये 3x स्क्वायर हो गया, 1 3 2 3, और एक्स स्क्वायर बराबर 3 चौका 12, 3 चौका 12, 3, ठीक है। एक्स स्क्वायर बराबर 4 4 1 और एक्स बराबर 21। लंबाई पूछी गई थी तो लंबाई हमारी एक्स ही है, यानी कि 21 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होगी, ठीक है। अगर हमसे चौड़ाई पूछता तो 21 या 63 हो जाती। अगला क्वेश्चन है, और ये बार ग्राफ से है, जिसमें दिया गया है कि 4 वर्षों में, मतलब क्या है कि शहर में किस वर्ष की बिक्री सबसे अधिक हुई है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से वही डेटा को मतलब सबको ऐड करना है, ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद ये हमें फाइंड आउट करना है। तो 2016 है, ये सब ऐड करने के बाद अगर मैं चेक करूंगा तो शहर जो सी वाला है, सी वाला, नहीं नहीं नहीं, इसमें किस शहर में बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है, ठीक है। हाँ, तो बिक्री का प्रतिशत सबसे अधिक है किस शहर में, ये बताना था, ठीक। सॉरी, इसमें ये पिछले क्वेश्चन का दिमाग में ऐड हो गया। तो इसमें हमें ये सब दे रखा है कि 4.3 सिटी 1 में 2016 में रहा था, तो ये सब डेटा दे रखा है ऑलरेडी। हमें सबसे मैक्सिमम नंबर इसमें फाइंड करना था इस टेबल में, ठीक है। कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है, बस देखना था। तो 5.2 जो है वो सिटी 3 के अंदर 2016 में आ रहा है, शहर 3 2016 में 5.2 सबसे मैक्सिमम नंबर, यानी कि सबसे अधिक पूछा है प्रतिशत बिक्री का, तो ये 5.2 होगा सिटी 3 में 2016 में, ठीक। ओके, किस सिटी में सबसे ज्यादा बिक्री हुई है, ठीक है। तो इसमें ऐड करना है, तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन दे रखी है इनमें। तो क्या करना है, सिटी का हमें ऐड करना है, यानी कि ये सब ऐड करना है, सिटी 1 सिटी 2 सिटी 3। तो सिटी 1 का अगर मैं ऐड करूं तो 15.8 आएगा, सिटी 2 का 16.0 आएगा, सिटी 3 का 19.0, सॉरी 0 नहीं 3 आएगा, और लास्ट वाला सिटी 4 का 19.1। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि किसमें ज्यादा है, ये सिटी 3 में, यानी कि शहर 3 में सबसे ज्यादा है, 19.3 बिक्री, ठीक है। तो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, और अच्छा क्वेश्चन है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है 7/17। हमसे पूछा गया है कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमें बतानी है। तो 7/17, तो एक ट्रिपलेट अगर हमें याद हो अच्छे से, वो ट्रिपलेट क्या है, 8 15 और 17 का, ठीक। यानी कि साइन थीटा की वैल्यू 15/17 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू 8/17, तो बराबर ये कितना आता है, 7/17, यही आया था ना। तो अब हमें प्लस कर देना है, तो प्लस करेंगे तो 15 8 23/17 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। अगर ये याद ना हो तो कोई बात नहीं, बेसिक से करेंगे, ठीक है, समझेंगे इसको भी। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं, ठीक है, दोनों साइड, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये हो जाएगा 49/20 289। ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा बराबर 49/289। इसको इधर ले आते हैं, इसको इधर ले आते हैं, ठीक। तो ये भी माइनस का हो जाएगा क्योंकि प्लस का है, तो ये बचेगा मेरे पास 240/289, किसकी वैल्यू, 2 साइन थीटा और कॉस थीटा की, ये वैल्यू निकल के आ गई, ठीक है। अब क्या करना है हमें, यहां से देखते हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर कर दें, ब्लैक से कर लेते हैं। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो खोलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी खोलना नहीं है, इसको ऐसे रहने दो। यस, ठीक। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। इसकी वैल्यू 1 होती है, पता है हमें, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, तो ये हो गई 240/289। ठीक है, तो अभी इसको ऐड कर देते हैं। 289 प्लस 240 कितना हो जाएगा? 529। 289 इसका, ठीक है, ये स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, तो ये 23 का स्क्वायर होता है और ये 17 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से भी हमारा फाइंड हो गया, ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। ठीक, तो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें, और अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें पता लग सके कि आपको वीडियो कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।